ग्रेसिम स्टाफ क्लब में टीकाकरण। ग्रेसिम स्टाफ क्लब में बुधवार को कोविशील्ड के दूसरे डोज का टीकाकरण किया गया। स्वास्थ्य कर्मी रितेश उपाध्याय के अनुसार 130 व्यक्तियों को टीका लगवाया गया। इस दौरान जनसेवा हॉस्पिटल के अधीक्षक प्रवीण कुमार यादव, स्वास्थ्य कर्मी रामेश्वर, प्रवीण नोटियाल आदि मौजूद थे। बेलाग्राम थाने में पदस्थ दीपक पाल के आरक्षक बनने पर गुरुवार को सीएसपी मनोज रत्नाकर, टीआई श्यामचंद्र शर्मा, इंचार्ज टीआई हेमंत सिंह जादौन ने लाल पट्टिका लगाई। सीएसपी रत्नाकर ने प्रधान आरक्षक पाल की कार्यशैली की प्रशंसा की। निकाली थी उसने, मेहनत करी हाथ लगा लो। आपको आदेश हो गया? 2 महीने सीनियर हो सर। हाँ सुनिए, और दीवार की सीन लो, फोटो लो, फोटो लो। कन्याशाला चौराहे पर स्थित शासकीय प्राथमिक विद्यालय की लोहे की जाली चुराने का प्रयास किया गया। प्रधान अध्यापक ने पुलिस थाने में शिकायत कर बताया कि स्कूल में 2 बार पहले भी चोरी हो चुकी है, लेकिन ठोस कार्रवाई के अभाव में चोरों के हौसले बुलंद हो रहे हैं। इस कारण स्कूल में रखे फर्नीचर व अन्य सामग्री को लेकर चिंता व्यक्त की। शासकीय उचित मूल्य की दुकान से गरीबों का राशन हो रहा था ब्लैक। आलोट नगर की गौशाला परिषद की दुकान में सरकारी उचित मूल्य की दुकान, जहां से संचालक द्वारा 74 गेहूं के कट्टे ठेला गाड़ी में भरकर एक व्यापारी के गोडाउन में उतारे जा रहे थे। ये बात जब मीडिया को पता चली तो मीडिया ने उसे कैमरे में कैद किया।
आनन फानन में हमालों ने गेहूं को अंदर उतारकर दरवाजा लगा दिया एवं जो गेहूं नीचे रोड पर ढोला गया था उसे झाड़ू से साफ कर दिया गया। ये बात अनुविभागीय अधिकारी को जब पता चली तो तत्काल तहसीलदार मौके पर पहुंचे और पंचनामा बनाकर कार्रवाई को अंजाम दिया। वहीं गोडाउन में रखे माल को अपना बताने के लिए स्व सहायता समूह के संचालक प्रतिनिधि के रूप में राजेंद्र सिंह चौहान आए व सर्व सहायता समूह के संचालक ने बताया कि ये दुकान मैंने गौशाला प्रबंधक से व्यवहार में ले रखी है, जबकि गोवर्धन गौशाला के प्रबंधक महावीर दास बैरागी ने मीडिया को बताया कि ये दुकान मंजू समृद्ध जैन को दे रखी है, जिसका किराया लगभग 3100 रुपए प्राप्त होता है। देखा जाए तो 74 कट्टे गेहूं के आखिरकार यहाँ पर क्यों उतारे गए और कौन सा ऐसा स्व सहायता समूह है जो एक साथ 74 कट्टे राशन की दुकान से प्राप्त कर रहा है। लॉकडाउन के दौरान ऐसा कौन सा स्व सहायता समूह चल रहा है जो इतना बड़ा राशन यहाँ से ले जा रहा है। वहीं जब मीडिया ने तहसीलदार से इस बारे में पूछा तो गोलमाल जवाब देते हुए तहसीलदार नजर आए, जबकि ये देखा जाए कहीं न कहीं एक बड़ा भ्रष्टाचार गरीबों के राशन का हो रहा है। सूत्रों की माने तो राशन लेने वाले उपभोक्ताओं को राशन की दुकान संचालक राशन के दौरान कितना राशन दे रहा है इसकी रसीद भी नहीं देता है। अब देखना यह है कि प्रशासन इस पर कार्रवाई करता है या केवल पंचनामा बनाकर इतिश्री कर लेता है। फिर एक बार गरीब के लिए आने वाला राशन व्यापारी के गोडाउन में रखा हुआ होता है या अभी गोलमाल हो जाएगा, ये सोचने वाली बात है। यदि जिम्मेदार अधिकारी गंभीरता से इस पर संज्ञान ले तो बड़ा भ्रष्टाचार उजागर हो सकता है। नहीं, ऐसी कोई दुकान नहीं है जो हमने फ्री में दे रखी है। सभी दुकान किराए से दे रखी है और राइट ऑफ ऑक्यूपेशन पे दे रखी है और उसके सभी हमारे पास रिकॉर्ड है। राजेंद्र सिंह जी को आपने कौन सी दुकान है, कितने रुपये महीने में दे रखी है? नहीं, राजेंद्र सिंह तो कोई नाम ही नहीं है ना, नाम ही नहीं है राजेंद्र सिंह। जो कोने वाली जो दुकान है जिसमें अनाज लगा हुआ वो किसके नाम से दे रखी है? श्रीमती मंजूबाई समृद्ध जी जैन के नाम से वो दुकान है। 2, 3, 4 3 दुकान उनको हमने दे रखी है। 3108 रुपये उसका महीने का किराया आता है और उसका पूरा रिकॉर्ड है। कब से दे रखी है दुकान? समृद्ध जी जैन के टाइम से ही हमने उनको दुकान दे रखी है। मतलब राजेंद्र सिंह के नाम से कोई दुकान नहीं है ना, कोई नहीं। अब वो कोई कुछ भी कह दे उससे क्या, हमारे पास हर चीज़ का रिकॉर्ड है। नाम लिखो। सर, आज जो ये माल इधर से उधर जाने पाया जाए, क्या माल है और क्या मामला है? ये खाद्यान्न के संबंध में कि खाद्यान्न निजी व्यापारी के किसी निजी गोदाम में रखा जा रहा है, इस संबंध में मोबाइल पर सूचना मिली थी तो हम लोग जांच करने के लिए आए थे। तो ये पाया गया कि जो शासकीय उचित मूल्य की दुकान से स्व सहायता समूह का द्वारा जो वितरित किया जाता है वो खाद्यान्न स्व सहायता समूह के द्वारा उठाया गया था और एक दुकान में रखा गया है। तो दुकान की भी जांच की गई, वहाँ जो पूरा खाद्यान्न है वो रखा गया पाया है। अब स्व सहायता समूह के द्वारा वो गोडाउन ऊपर अधिकारियों को अवगत करा के और इस चीज़ के लिए अधिकृत है या नहीं है वो जांच का विषय है। तो अभी जो वास्तविक वस्तुस्थिति पाई गई है वो सब उसके संबंध में पंचनामा बनाया गया और सभी के कथन वगैरह लिए गए हैं और शासन स्तर पर कलेक्टर महोदय को रिपोर्ट भेजी जाएगी। सर, ऐसा है कि शासकीय गौशाला जो है इसकी तरफ से ये भी दर्शाया गया है कि आपने अभी पंचनामा बनाया है कि दुकानदार को फ्री में दुकान दी गई, इस पर भी कोई कार्रवाई होगी क्या? अब मैं मेरी रिपोर्ट में उल्लेख करूँगा, जो भी नियमानुसार कार्रवाई होगी वो होगी। सर, संचालक द्वारा हितग्राहियों को राशि मतलब पर्ची भी नहीं दी जाती है राशन कार्ड की, इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? कि अभी जो जांच के संबंध जिस चीज़ के लिए जांच आई थी वो स्व सहायता समूह को प्रदान किए जाने वाले खाद्यान्न के संबंध में थी। अगर ऐसी कोई बाद में दिखवाता हूँ मैं, अगर ऐसी कोई पाई जाए तो उसकी सब पर्ची दी जाना चाहिए, तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई करेंगे। सर, लॉकडाउन के दौरान अभी आपको पता है कि इस दौरान भी क्या सर्व सहायता समूह के दौरान खाद्यान्न का उपयोग होता है?
नहीं, मैंने जानकारी ली तो अभी खाद्यान्न तो ये आंगनवाड़ी वगैरह के लिए जो खाद्यान्न गया वो है। कितना खाद्यान्न है सर? 74 कट्टे टोटल।